बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, क्या मुझे फ़ौरन जॉब छोड़कर बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए? अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है और ये बड़े सारे लोगों के जहन का सवाल है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, और इसी चक्कर में गाड़ी निकल जाती है। ना वो जॉब के रहते हैं, ना वो बिज़नेस के रहते हैं। तो सर, आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूं। पहले तो आप 3 फ़ायदे और फिर 3 नुकसान और फिर 4 ऐसी नसीहतें, ऐसी एडवाइस, ऐसे टिप्स जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, फौरी तौर पर जॉब छोड़ने के 3 बड़े फ़ायदे आपको क्या होंगे। यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको पहली चीज़, आप वक्त ज़्यादा दे सकेंगे, आपका बिज़नेस तेज़ी से तरक्की करेगा। नंबर 3, आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ पर होगा। अब 3 नुकसान ज़रा देख लें, क्योंकि लोग फंसते फ़ायदों की वजह से हैं। वो फ़ायदे देखते हैं, सिर्फ नुकसानात को देखते ही नहीं। सर, पहली चीज़, आपकी इनकम डाउन हो जाएगी फौरी तौर पर, बल्कि आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। वजह, क्योंकि जो पैसा आपके पास आ रहा था जॉब से, जो आपके घर का किचन चला रहा था, वो फौरी तौर पर बंद हो जाएगा और आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पे लोग बड़ा इमोशनल फैसला लेते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, जी लेंगे, कोई मसला नहीं, मर नहीं जाते। तो ये बड़ा मसला होता है। लोग मरते नहीं है सर, लेकिन फिर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, घसीट घसीट कर, जो कहते हैं ना कि हाथ वाली छोड़कर उड़ती के पीछे जाएंगे तो हाथ वाली भी निकल जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब कोई फौरी तौर पर इमोशनली जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ जाता है, तो ये नुकसान होता है। नंबर 2, जो बड़ा नुकसान होता है, वो आपके करीब तरीन रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते तो आपके साथ पैसों की वजह से कनेक्टेड होते हैं। उनको आप फीड करते हैं, उनको आप पैसा देते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। जब आपकी जेब में कख नहीं है तो फिर क्या बनेगा। तो हमने देखा है कि लखपति से लोग कखपति हो जाते हैं और फिर पति भी नहीं रहते। यानी कि वो बीवी जो करीब तरीन साथी होती है वो भी साथ छोड़ देती है। तीसरा बड़ा नुकसान तब होता है जब लोग ये समझ लेते हैं कि बिज़नेस इधर से शुरू करेंगे सो वो पैसा मशीन से निकलना शुरू हो जाएगा। सर, ऐसे नहीं होता। बिज़नेस के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी डायनामिक्स हैं, लोग इसको समझते नहीं हैं। बिज़नेस सर एक लंबी एक्टिविटी का नाम है और इसके लिए आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, अगर वो कर लें तो फिर आपके लिए ये मसाइल कम हो सकते हैं। नंबर 1 सर, आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आपके पास 6 से 12 माह के फंड्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप 6 से 12 माह सस्टेन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो फिर आपको बिजनेस की तरफ चले जाना चाहिए। नंबर 2 सर, फौरी तौर पर अपना बजट बनाएं और अब आप अपने खर्चे कंट्रोल कर लें। वो जो शशके आप पहले उड़ा रहे थे, अब वो आपके नहीं हो सकेंगे। नंबर 3 सर, प्रॉपर प्लान बनाएं और उस प्लान पर प्रॉपरली अपने आप को पाबंद करें, अपना डिसिप्लिन बनाएं और उस पर काम करें। नंबर 4 सर, रिसर्च करें मार्केट में। ऐसे अंधाधुंध लोगों की देखा देखी बिजनेस कोई ना शुरू कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि कोई अगर कर रहा है तो वो पिछले 5, 10, 20 सालों से वो कामयाब हो रहा है, तो उसके पहले साल देखिए आपको लग पते जाएंगे। तो आपने अगर कोई शुरू करना है तो पहले रिसर्च कर लीजिएगा। रिसर्च करने के बाद सीख समझ कर कोई बिज़नेस शुरू कीजिएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सर, इमोशनल एक्टिविटी नहीं है। व्लॉग अगर आपको पसंद आ गया है और यकीनन अगर आप इसके मुताबिक काम करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत भी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। और सर, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में SMEs को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग ला रहे हैं। तो ये फ्री ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप इसको पूरी कम्युनिटी तक फैलाएं। आएँ, आप हमारा साथ दें। इस पूरी कम्युनिटी में हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाएं और पहुंचाने में आप हमारा साथ दे सकते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, मोबाइल्स पकड़कर सब्सक्राइब कीजिए। यकीन कीजिए ये आप उनके फेवर करेंगे। देखिए, वो बहुत सारा कंटेंट फजूल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये करेंगे, उनका माइंड सेट होगा, बिज़नेस सेट होगा, लाइफ सेट होगी, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप और आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी। यही हमारा मकसद है, पाकिस्तान में SMEs, छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, कामयाब बनाना। आए, इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बने। कामयाबी आपका मुकद्दर, हमारा मुकद्दर है। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।